ये देखिए इतने सारे राइजोम्स इसके निकल गए हैं। ये सिंगल सिंगल बल्ब से मैं पिछले साल लगाई थी और इसमें इतने सारे छोटे छोटे इसके बल्ब निकल आए हैं। इसमें स्प्राउट्स भी बने हुए हैं, पर जो मैच्योर्ड बल्ब है उन्हीं से प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उसी में फ्लावरिंग होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। रजनीगंधा का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा और इसकी भीनी भीनी सी प्यारी सी खुशबू को भी महसूस किया होगा। शादियों पर या खुशियों के मौके पर दिया जाने वाला फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता या फिर बुके में रजनीगंधा ना हो तो वो थोड़ा अधूरा सा लगता है। हम चाहते हैं कि इस बुके में रजनीगंधा का कुछ स्टिक जरूर हो ताकि इससे भीनी भीनी खुशबू भी आए। इतना पॉपुलर है हम लोगों के बीच में ये फूल। इस वीडियो में हम जानेंगे रजनीगंधा की प्रोपगेशन से लेकर उसकी पूरी देखभाल, यानी कि उसे कैसी फर्टिलाइजर चाहिए, वाटरिंग, सनलाइट और इसे कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे हम इसके फूलों की बहुत सारी खूबियां। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस प्लांट का नेटिव प्लेस मैक्सिको है, लेकिन अब तो ये सभी जगह छा गया है ये प्लांट और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है लोगों के बीच में। इसे बल्ब रोज, निशिगंधा और सुगंधराज के नाम से भी जाना जाता है। रजनीगंधा एक समर लविंग प्लांट है। इस प्लांट को सनलाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसे प्रोपेगेट करने का बहुत परफेक्ट टाइम होता है फरवरी से मार्च के बीच में। अगर फरवरी और मार्च में इसके प्रोपेगेट कर देते हैं तो फिर अप्रैल में ये अपनी पूरी ग्रोथ ले लेता है और मई से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और मई से लेकर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। अब बात आती है इसे कैसे प्रोपेगेट करते हैं। तो ये एक बल्बर प्लांट है। इस प्लांट को बल्ब के या फिर राइजोम्स के थ्रू लगाया जाता है। जब इसके राइजोम्स बहुत ही मैच्योर्ड हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, उस राइजोम्स को अगर हम लगाते हैं तभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, वरना छोटे छोटे बल्ब से इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। अभी इससे और ज्यादा मैच्योर्ड होने की जरूरत होती है। मैंने एक बहुत बड़े से पॉट में इसके बल्ब को लगाया था और पिछले साल समर में इसमें काफी फ्लावरिंग भी हुई थी। तो होता क्या है कि जब इसमें फ्लावर हो जाते हैं तो पेड़ जो है, इसकी पत्तियां जो है वो अपने आप सूखने लग जाती हैं। जब सूख जाती है तो पत्तियों को साफ करके हटा दीजिए और इसे एक साइड में आप रख दीजिए। अब इसमें कोई प्लांट नहीं होगा और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। सिर्फ इसके कंद जो है वो मैच्योर्ड होते रहेंगे। तो समय समय पर आप इसमें वाटरिंग करते रहिए ताकि इसके बल्ब जो हैं वो मैच्योर्ड होते रहें। फिर ये नेक्स्ट ईयर देखिए हमारा अभी ये काफी मैच्योर्ड हो गया है। आज मैं रजनीगंधा के बल्ब को इस पॉट से रिमूव भी कर दूंगी और देखती हूँ इसमें क्या नीड होती है। अगर सॉइल चेंज करने की जरूरत है तो मैं सॉइल चेंज भी करूंगी, या फिर इसमें रूट बॉन्ड हो गया है तो फिर मैं इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दूंगी। इसमें हमें बहुत केयरफुली इसके बल्ब निकालने होंगे। पहले मिट्टी तो बहुत अच्छी दिख रही है, तो मिट्टी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर हम इसमें मिक्स कर देंगे। बाकी बहुत केयरफुली जो है इसके बल्ब निकालने होंगे, नहीं तो फिर ये बल्ब जो है वो कट जाएंगे ना, तो वो फिर खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये इसके बल्ब हैं। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे स्पाउट्स निकल रहे हैं, छोटे बल्ब से छोटे स्पाउट्स निकल रहे हैं और बाकी ये बड़े बड़े बल्ब हैं। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी क्योंकि एक साथ ये कई हैं। इस तरह से मैं एक एक करके सारे बल्ब को निकाल लूंगी। पहले बल्ब निकालने से पहले मैं रात में इसमें पानी डाल दी थी ताकि इसकी मिट्टी में
नमी हो जाए और ये बल्ब जो है वो इजीली निकल जाए। देखिए ये सिंगल बल्ब से इतने सारे इसमें छोटे छोटे बल्ब निकल आए हैं। ये जो इसके राइजोम्स है ना, यही मैच्योर्ड होकर फिर हम इसमें फ्लावरिंग देंगे। और ये तो मैच्योर्ड बल्ब है, तो मैं एक एक करके इसके सारे बल्ब निकाल लेती हूँ, फिर इसकी मिट्टी को भी चेक करूंगी। ये जो इसमें पतली पतली पत्तियों वाले ये छोटे छोटे बल्ब दिख रहे हैं, ये रेन लिली के हैं। रेन लिली के सीड पॉड जब सूखने लग जाते हैं ना, तो वो इतना उड़कर सभी प्लांट, सभी पॉट में अपनी जगह बना लेते हैं। ये देखिए इतने सारे राइजोम्स इसके निकल गए हैं। ये सिंगल सिंगल बल्ब से मैं पिछले साल लगाई थी और इसमें इतने सारे छोटे छोटे इसके बल्ब निकल आए हैं। इसमें स्प्राउट्स भी बने हुए हैं, पर जो मैच्योर्ड बल्ब है उन्हीं से प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उसी में फ्लावरिंग होगी। तो ये तो मैं केयरफुली इसे बहुत अच्छे से निकाल रही हूँ, ताकि ये बल्ब जो है वो कट ना जाए, खराब ना हो जाए, क्योंकि मुझे इसी बल्ब को फिर से प्रोपगेट करना है। ये जो बड़े वाले बल्ब हैं, इन्हें मैं बस इसे डिवाइड कर दूंगी। बहुत केयरफुली हमें ये काम करना होगा, क्योंकि बड़े बल्ब से ही प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और इसी में फ्लावरिंग होगी। बाकी छोटे छोटे को भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी। सिर्फ 4 बल्ब से मुझे इतने सारे बल्ब मिल गए। पिछले साल मैं सिर्फ 4 बल्ब ये बड़े बड़े लगाई थी और अभी इतने सारे बेबी बल्ब मुझे मिल गए, जो कि नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसकी मिट्टी बिल्कुल सही है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस इसे थोड़ा सा और फर्टिलाइज कर दूंगी। क्योंकि पॉट बहुत बड़ा है, हमारा शैलो पॉट है, इसकी गहराई कम है और रजनीगंधा के लिए बहुत गहरे पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसमें से मिट्टी थोड़ा सा मैं कम कर दी हूँ और इसी में थोड़े से मैं फर्टिलाइजर डाल दूंगी। ये रहा वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप इसकी जगह पर काऊ डंग भी यूज कर सकते हैं। कोयले का चूरा है ये, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। रजनीगंधा के लिए सॉइल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हम बीच बीच में इस तरह से इसे प्रोपोगेट कर देंगे। बहुत इजी होता है इसे प्रोपोगेट करना। इसे ज्यादा मिट्टी के अंदर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस इस तरह से आप इसे बस हल्का हल्का दबा दीजिए। 1-1 इंच मिट्टी के अंदर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से देख रहे हैं आप, रजनीगंधा प्लांट को प्रोपगेट करना कितना इजी होता है। मैंने सॉइल में भी ज्यादा कुछ नहीं मिक्स किया, बस वही चीजें मिक्स की हूँ जो आमतौर पर सभी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इस प्लांट में, क्योंकि अगर वाटरिंग ज्यादा होगी ना और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो इसके राइजोम्स जो है वो गल जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा। ये बेबी टियर प्लांट है जो कि अपने आप इसमें निकल आया है, तो मैं इसे साइड में इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब आप गमले की सफाई करते हैं ना, तो इस तरह से छोटे मोटे प्लांट्स आपको उपहार के रूप में मिल ही जाते हैं। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। मिट्टी में पहले से ही मॉइस्चर बनी हुई थी, तो ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करेंगे इसमें।
अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में या बालकनी में रजनीगंधा प्लांट को शामिल नहीं किया है तो आप इस प्लांट को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट मंथ है रजनीगंधा के बल्ब को लगाने का। दोस्तों, अगर आपके रजनीगंधा के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें NPK 1919 का थोड़ा बहुत छिड़काव कर सकते हैं, ताकि इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाए। अब रही सनलाइट की बात, तो इस प्लांट को 4 से 5 घंटे की सनलाइट चाहिए ही चाहिए, और इसे शेड में रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसे आराम से 5-6 घंटे खुली धूप में रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जानेंगे इस वीडियो में रजनीगंधा के फूलों की खूबियां। तो रजनीगंधा के फूलों की खूबियां तो बहुत सारे हैं दोस्तों। उनमें से एक है कि इसके फूल जो हैं वो शाम को ही खिलते हैं, और शाम के बाद से ही इसके फूलों में खुशबू आती है, और नेक्स्ट डे उस फूल में सुबह से लेकर शाम तक खुशबू नहीं होगी। इसकी खुशबू शाम से लेकर रात तक ही होती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है रजनीगंधा के फूल की। दूसरी है, इसकी खुशबू जो है वो इतनी अच्छी होती है कि इसे इत्र बनाने में, अगरबत्ती बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसे परफ्यूम भी बनाया जाता है। तो रजनीगंधा के फ्लावर के बहुत सारे यूजेस हैं, सिर्फ शादियों में और बुके में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये रही रजनीगंधा के फूलों की ढेर सारी खूबियां। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर पूरा होता है, और वीडियो तो पूरा होता है लेकिन हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि गार्डनिंग हम जब तक करते रहेंगे तब तक हम आप एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो आती रहती है। तो चलिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स तो बनता है फ्रेंड्स। बाय बाय।